कक्षा 12 के विद्यार्थियों, देखिए 4 सितंबर के दिन आपका भूगोल का जो प्रश्न पत्र होने वाला है, देखिए उसके लिए एक ज़बरदस्त प्रश्न पत्र मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपसे 90% परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वास्तव में आप भूगोल के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे स्कोर अपना बनाना चाहते हैं, 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। हर एक क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे ताकि आप सभी 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से ला सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो कौन सा राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। तीसरा है निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो ये आपकी प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया रहेगी? प्राथमिक। चलिए चौथा है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 134वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 134वां। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है आपका भोपाल। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा खालिस्तान है, तो कैसी है? अधिक रही है। कैसी रही है? अधिक रही है, यानी कि ज़्यादा। दूसरे सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक खालिस्तान है, तो कौन है? मानव विकास। इसमें क्या भराएगा आपका? मानव विकास। तीसरा है इस्पात व चीन उद्योग खालिस्तान के समीप स्थापित होते हैं, तो कच्चे माल के। ठीक है, अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या खालिस्तान किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। किसमें? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी खालिस्तान नगर है, तो पर्यटन। और छठा है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है उत्पादन, प्रोडक्ट यानी कि। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है सहकारी कृषि, इसकी जोड़ी होगी आपकी स्थायी जीवन का आधार। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है पंपास की जोड़ी आपकी रहेगी अर्जेंटा। ठीक है, अर्जेंटाइना। ठीक है, ये आपकी दूसरी। तीसरी मानव विकास सूचकांक में प्रथम, इसकी जोड़ी है नॉर्वे। और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक कौन है? भारत। ठीक है, भारत। और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात चीन। चलिए यहाँ से जोड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है? इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कायिक घनत्व क्या है? भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया है? और जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन से
हैं। देखिए इनके आंसर हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हमने इस प्रश्न पत्र के नोट्स बना लिए हैं, तो उस नोट्स में आपको ये एक वाक्य के उत्तर पूरे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, या आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे तो चैनल पे आप जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए जो हमारा खेल है वो फाइनल का है, एनुअल एग्ज़ाम को, उसके लिए हम ज़ोरों शोरों से तैयारी करवा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो अधिक से अधिक आप वहाँ पे जुड़िए। ठीक है, ये त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड तो वैसे ही है आपकी, जो है आपकी मेन है वो है आपकी वार्षिक। ठीक है, चलिए तो सत्यासत्य की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, तो बिल्कुल राइट बात है ये। ठीक है, चलिए चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, ये भी आपका सत्य है। नैनीताल एक पर्यटन नगर है, बिल्कुल सत्य। ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, असत्य। भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइप में। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है भूगोल की कोई दो प्रमुख शाखाओं के नाम। मानव भूगोल के दो उपगामों के नाम लिखिए। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अप्रवास और उत्प्रवास में कोई दो अंतर बताने हैं। मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद में है डेयरी कृषि की दो विशेषताएं। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई दो कारक। यहाँ से तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चनों का, और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल 8 पे जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।